न्यू टेस्टामेंट की बुक ऑफ हेब्रस में लिखा है कि बैलों का खून कभी भी सच में पापों को दूर नहीं कर सकता था। बकरियों का खून कभी भी सच में पापों को दूर नहीं कर सकता था। ये बार बार की जाने वाली कुर्बानियां टेम्परेरी और इनकम्प्लीट थीं। ऐसे रिचुअल्स जो बॉडी को थोड़े टाइम के लिए क्लीन करते थे, पर आत्मा को हमेशा के लिए प्यूरिफाई नहीं कर सकते थे। ये सभी एनिमल ऑफरिंग्स एक बड़ी रियलिटी की तरफ इशारा करती थी, जीसस क्राइस्ट का अल्टीमेट सैक्रिफाइस। जीसस, जो गॉड के स्पॉटलेस लैम्प थे, उन्होंने खुद को एक बार और हमेशा के लिए ऑफर कर दिया। उनका इनोसेंट ब्लड पाप को पूरी तरह से मिटा देता है, सच्ची और परफेक्ट फॉरगिवनेस लाता है और हमेशा की लाइफ का प्रॉमिस देता है। जैसे हम इन पुरानी ट्रेडिशंस को देखते हैं, हम पाते हैं कि वे सिर्फ शेडोज थे जो हमें सच्ची रोशनी की तरफ ले जा रहे थे। वो फाइनल कंप्लीट सैक्रिफाइस जो सब कुछ बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीसस को लैम्ब ऑफ गॉड क्यों कहा जाता है? ये एक फ्रेज है जो आपने शायद चर्च में, सॉन्ग्स में, बाइबल में पढ़ा होगा, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? मैं आपको पुराने समय में ले चलता हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट में लोग गॉड को लैम्ब सैक्रिफाइस करते थे। क्यों? क्योंकि एक लैम्ब को प्योर, जेंटल और इनोसेंट माना जाता था। एक लैम्ब को सैक्रिफाइस करना अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहने और फॉरगिवनेस मांगने का एक तरीका था। अब जीसस के समय में आते हैं। जब जॉन द बैप्टिस्ट ने जीसस को देखा तो उन्होंने कहा, देखो, द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। वो एक बहुत बड़ी बात थी। वो कह रहे थे कि जीसस उस इनोसेंट लैम्ब की तरह होंगे, प्योर और बिना किसी गलती के। लेकिन यहाँ पावरफुल बात है, लोगों के बार बार सैक्रिफाइस ऑफर करने के बजाय जीसस ने खुद को एक बार और हमेशा के लिए ऑफर कर दिया। बाइबल बताती है कि जीसस का बलिदान ही एकमात्र ऐसा बलिदान है जो सच में हमारे पापों को दूर कर सकता है। बाकी सभी बलिदान अब जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल जीसस का बलिदान ही परमेश्वर के सामने मान्य है। अब पुराने सभी बलिदान बेकार हो गए हैं, उनका कोई महत्व या मूल्य परमेश्वर के सामने नहीं रहा। केवल जीसस का बलिदान ही अब मायने रखता है। बाकी सब बलिदान अब आवश्यक या प्रभावी नहीं है। क्रॉस पर उन्होंने सभी की गलतियों, पेन और गिल्ट का बोझ उठा लिया। वह अल्टीमेट सैक्रिफाइस बन गए, ताकि कोई भी, चाहे आप कोई भी हो, एक फ्रेश स्टार्ट और गॉड के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप पा सके। तो जब आप लैम्ब ऑफ गॉड सुनते हैं, याद रखें, यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है। यह इस बात की याद दिलाता है कि आपको कितना प्यार किया जाता है। यह फॉरगिवनेस, न्यू बिगिनिंग्स और होप के बारे में है। चाहे आप फेथ में नए हों या आपने यह कहानी 100 बार सुनी हो, मैसेज सिंपल है। जीसस, द लैम्ब ऑफ गॉड, ने सब कुछ दिया ताकि आपके पास सब कुछ हो सके, और इसीलिए यह नाम इतना स्पेशल है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो इंस्पायर करने वाली और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।